अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। एक तो आज आपको बताते हैं, फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। नजम सेठी साहब इस्टेब्लिशमेंट पर मुसलसल तनकीद करते हुए नज़र आ रहे हैं। सऊदी शहजादे सलमान साहब जो हैं, मोहम्मद बिन सलमान, उनका दौरा था पाकिस्तान का, लेकिन वो फ़िलहाल मौखर हो गया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। कुछ अहम तकर्रियाँ हुई हैं, बल्कि यूँ कह लीजिए तरक्कियाँ हुई हैं पाक फ़ौज में, तो इसके ऊपर भी बात हो रही है बड़ी। सुहेल वड़ाई साहब ने इंपॉर्टेंट कॉलम लिखा है जी, आज कुछ मशवरे दिए उन्होंने, तो इसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले यहाँ से बात शुरू कर लेते हैं, जो बढ़ती हुई कशीदगी है इसके ऊपर सुहेल वड़ाई साहब ने आज एक कॉलम लिखा है। उसमें अव्वलन तो उन्होंने ये बातचीत की है कि हमारे माशरे में यूँ भी बहुत ज़्यादा लोग जज्बाती हैं, इश्तियाल में जल्दी आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं। हम लोग मामलात को मामला फ़हमी से हल नहीं करते, मसले का हल तलाश करने की तरफ नहीं जाते, बल्कि आम तौर पर अनाओं की वजह से या अपने अपने मफादात की खातिर और छोटी छोटी बातों के ऊपर तल्ख हो जाना, ये हमारे ख़ित्ते का मिजाज ही बन चुका है। काफ़ी हद तक मैं उनकी इस बात से वैसे एग्री करती हूँ, लेकिन आगे चलकर जब वो इसी सारे मामले को मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उससे जोड़ते हुए ना सिर्फ ये कि पीटीआई को कुछ मशवरा दे रहे हैं, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ मशवरा दे रहे हैं। पीटीआई को उनका मशवरा यही है कि जनाब इमरान खान साहब लचक दिखाएं और उनको चाहिए कि अपने मामलात सेटल करें, बातचीत का आगाज़ करें, सियासी जमातों से भी बात करें, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी हाथ हल्का करें, इस तरह बराह रास्त इल्ज़ामात से गुरेज़ करें वगैरह वगैरह। तो दूसरी तरफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात कही है कि आपको भी थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। जो लोग मुलविस हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में, उनको ज़रूर आप सज़ाएँ दें, लेकिन जो मुलविस नहीं हैं उनको अब रिहा होना चाहिए और पीटीआई को एज सियासी जमात अब तस्लीम भी करना चाहिए और उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कबूल भी करना चाहिए। हाँ, जो पुरतशद्दुद एलिमेंट हैं उनको आप ज़रूर सज़ा दें 9 मई के वाक़यात के हवाले से, लेकिन अब पीटीआई के साथ बहैसियत जमात एक दुश्मनी जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो सुहेल वड़ाई साहब की बात बज़ाहिर मुनासिब बात नज़र आती है और सारे बहुत सा एक हमारे मुल्क का एक हल्का है दानिश्वरों का जो ये समझता है कि दोनों तरफ से लचक का मुजाहरा हो। ये बेसिकली ऑलमोस्ट वही फार्मूला है जो इससे पहले नईम खालिद लोधी साहब भी दे चुके हैं, इससे पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब भी ये बात कर चुके हैं, और इसके साथ साथ जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बहुत से मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के रहनुमा हैं, ख़ुद PMLN के अंदर से ऐसी आवाज़ें हैं, तो सब बहुत इस हवाले से बात कर रहे हैं कि क्या तरीक़ाकार होना चाहिए मौजूदा कशीदगी को ख़त्म करने के लिए। मैं किसी की नीयत के ऊपर तो शक नहीं करती, लेकिन मेरा ज़ाती ख़याल ये ज़रूर है कि बहुत से तो हमारे यहाँ दानिश्वर हैं, ज़्यादातर उनमें से सिर्फ़ इसलिए इस बात के इंतज़ार में है कि इमरान खान बातचीत का आगाज़ करें और कोई डील तय कर लें, कुछ मामलात ले और दे पर फिक्स हो जाएं, जिसके बाद वो ये कह सकें कि जी देखिए इमरान खान भी बाकी सियासतदानों की तरह एक सियासतदान है, जैसे नवाज़ शरीफ साहब हों, जैसे जरदारी साहब हों, या कभी पहले मोहतरमा थीं, या मौजूदा सूरत हाल में आप बात कर सकते हैं मौलाना फजल रहमान हों, दीगर सियासी जमातें जो हैं उनके जो कायदीन हैं वो बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ लचक दिखाते हैं, कुछ उनकी तरफ लचक दिखाई जाती है और मामलात को वो सेटल कर लेते हैं। और इमरान खान भी उन्हीं की तरह के एक सियासतदान हैं। उन्होंने भी यही किया कि जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आया तो उन्होंने बातचीत के ज़रिए मसले को हल कर लिया। तो ज़्यादातर लोग जो हैं उनको बाकी सियासतदानों की तरह एक ही सफ़ में खड़ा करने के लिए भी इस इंतज़ार में है कि वो कब झुकें और कब जो है वो बातचीत का आगाज़ करें। सच बात ये कि मुझे बातचीत के आगाज़ या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको कोई तनकीद का निशाना नहीं बना रही, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि किसी को इस तरफ राग़िब करना कि वो इसलिए सरेंडर कर जाए क्योंकि वो एडमिट कर ले गलतियाँ, माफ़ियाँ मांगे, ये सब इसलिए कर ले कि या तो उसके दो मकासद हो सकते हैं कि भाई आपको रिलीफ मिल जाए, और दूसरा ये हो सकता है कि जी आप मुल्क के वसी तर मफाद में ऐसा करें। तो भाई अगर मुल्क के वसी तर मफाद में करना है तो फिर जिसने गलत किया है फिर वो सब माफ़ी मांग लें। बात तो फिर यहाँ आ जाती है, और उसमें जो अगर कोई इमरान खान साहब का कसूर निकलता है तो वो भी माफ़ी मांग लें। लेकिन एक ही पार्टी, और वो भी वो पार्टी जो ऑलरेडी मजलूम है, जिसके ऊपर इस वक्त हम देख सकते हैं कि जुल्म हो रहा है, उनका लीडर जेल में, उनके लीडर्स जेल में, उनके कारकुन जेल में हैं और साल हो चला है, फजूल में सज़ाएं बहुत से लोग भुगत रहे हैं। कुछ का हो सकता है कोई कसूर भी हो तो ऑलमोस्ट इतनी ही सज़ा होगी, वो भुगत रहे हैं। और उसके बाद उनको जिस तरह से उनका मैंडेट चुराया गया है, जिस अंदाज से उनको निशाना बनाया गया है, उनकी पूरी जमात को जिस तरह से लेबल करके किरदार कुशी की गई है, ये सब हुआ है। तो
हम उन्हीं से फिर मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप ही लचक दिखाएं, आप ही माफ़ी मांगें, आप ही ये करें। ये एक अजीब बात है। हमें बजाय इसके कि हम मज़लूम के साथ खड़े हों और जालिम को समझाएं कि भाई आप ये काम ना करें, उल्टा सारे पीटीआई को मशवरे दे रहे हैं कि आप ये करें, आप ये करें, आप ये करें। पीटीआई का दूसरी तरफ मौक़िफ़ ये है, और मैं भी पीटीआई को ये मशवरा दूँ, ज़रूर दूँ, अगर मैं ये देखूँ कि इस तरफ से, दूसरी तरफ से जो मुखालिफ फरीक हैं सारे, वो किसी तरफ राज़ी दिखाई दे रहे हैं कि नहीं भाई, लोगों ने एक मैंडेट दिया है, एक जमात है, उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, मकबूल तरीन लीडर है, उसके लिए हमें गुंजाइश निकालनी चाहिए सिस्टम में। तो अगर तो इस तरफ से ऐसी बात हो तो फिर बंदा पीटीआई को भी बात करे कि भाई हाँ, अभी अब ज़रा थोड़ा सा होल्ड ऑन करें। आप इधर से उनको दीवार के साथ लगाए हुए हैं और फिर आप कह रहे हैं कि जनाब आप माफ़ी भी मांगें, आप ये भी करें। तो ये एक अजीब सी बात है, मेरे से थोड़ा इसको हज़म करना मुश्किल है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो जिसके साथ ज़्यादती हो रही है, पहले हमें उसके साथ खड़े होना होगा और फिर उसके बाद आप ये उससे कोई डिमांड कर सकते हैं कि भाई आप इस तरह से कर लो। अब दूसरी बात ये है कि जो ये सिर्फ ज़्यादती है, ये पीटीआई के साथ नहीं। आज फवाद चौधरी साहब ने इम्पॉर्टेंट बात की है। उन्होंने ये बात की कि देखिए, कोई पीटीआई में है या पीटीआई में नहीं है, इस वक्त हमें इमरान खान के साथ खड़ा होना है। इमरान खान हो या पीटीआई हो, क्यों उसके साथ खड़ा होना है? क्योंकि उसके साथ अवाम खड़े हैं। तो अगर हम इमरान खान के साथ खड़े हैं तो मतलब हम अपने अवाम के साथ खड़े हैं। और अगर इमरान खान की हार होती है तो ये तो पाकिस्तान की हार है। फिर तो हमारा मुल्क कोई अफ्रीका का कोई मुल्क बन जाएगा जहाँ आइन और क़ानून नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई बहस ही नहीं रहेगी। तो इमरान खान के साथ इसलिए खड़ा होना ज़रूरी है कि उसके साथ अवाम है, और इसलिए खड़ा होना ज़रूरी है कि अवाम का जीतना ज़रूरी है। सारी ज़िंदगी हमने बहुत से सीनियर दानिश्वरों, सहाफ़ियों के सर सफ़ेद होते देख लिए सिविल सुप्रीमेसी की बातें करते, लेकिन जब बात आती है सिविल सुप्रीमेसी के लिए खड़े होने की तो फिर आप कहते हैं कि सजदे में गिर जाओ। फिर आप कहते हैं कि वो शेर है ना बड़ा अच्छा, वो नादा गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। तो जब खड़े होने का टाइम होता है तब तो आप लोग गिर जाते हैं। फिर आप समझाते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट तो हकीकत है, ओहो अब तो मसले का हल निकालना है, देखिए मुल्क का क्या हाल हो गया, ये हो गया, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। अभी ताज़ा उसमें खबरियाँ आ गई है कि सऊदी शहज़ादे ने जो आना था पाकिस्तान, जिससे बहुत उम्मीद थी कि वो आएंगे तो कोई प्रॉपर मुआहदों का ऐलान होगा, इन्वेस्टमेंट दे के ही जाएंगे पाकिस्तान को। इससे पहले भी 2-3 वफ्द आ चुके हैं सऊदीया के और थोड़ी बातचीत में पेशरफ ज़रूर हुई है, लेकिन देखा जाए तो पिछले 2 साल के अंदर 1 रुपये की भी सरमायाकारी, 1 रुपये की भी सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं हुई है। SIFC भी जब बनाई गई तो स्पेशल बना के ये बताया गया हमें कि जनाब देखें अब तो ये स्पेशल काउंसिल बन गई, अब देखिए आपकी कितनी सरमायाकारी होगी। 1 साल गुजर गया है, $1 की सरमायाकारी अभी तक किसी ने हमें नहीं बताई कि SIFC के थ्रू आई है। तो बात ये है, सऊदी शहजादे के हवाले से अभी कोई यानी वजह बताई नहीं जा रही, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि जी मौखर हो गया उनका दौरा। लेकिन अब ये सवाल तो उठ रहे हैं ना कि ये मौखर क्यों हुआ है दौरा, आखिर ऐसी क्या पेशरफ्त हो रही है जिसकी वजह से दौरे मौखर हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है कुछ इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स भी हैं, मामलात भी हैं, लेकिन इसके साथ हमारे मुल्क के अपने हालात भी हैं। देखिए हमारे मुल्क में जिस तरह की एक बेचैनी है, आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल देख लें, वहाँ पे बड़ी सीरियस सिचुएशन है जिसको कोई एड्रेस ही नहीं कर रहा। आप यकीन मानेंगे, वहाँ पर मैंने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं, बाकायदा वहाँ पे नारे लग रहे हैं आज़ादी के। तो आप कहाँ पर चीज़ों को लेके जा रहे हैं? तो आपने बजाय इसके कि सीरियस इश्यूज़ को डील करना है, उसके लिए आपकी एक समझदार, एक प्रॉपर क़यादत होनी चाहिए जो अवाम की नुमाइंदा क़यादत हो, तो वो हो आगे बढ़कर लोगों को समझा सके, बातचीत कर सके, उनके मसाइल का हल कर सके। यहाँ दुश्मनियाँ ही नहीं ख़त्म हो रही। ये वाला जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से क्या हो रहा है, मुल्क आपका अदम इस्तेहकाम का शिकार है, बेचैनी है। लोग बाहर निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो बाहर ये मनाजिर जब जाते हैं तो लोग देख सकते हैं कि यार इनके मुल्क की इस वक्त ये सूरत हाल है, कौन आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं जितने भी इकनॉमिक एक्सपर्ट से इस वक्त बात करती हूँ, उस दिन शब्बर जैदी साहब भी मेरे प्रोग्राम में आए थे और भी बहुत सारे जो इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं, वो आके यही बात करते हैं कि सबसे जो बुनियादी चीज़ है आपके मुल्क में जिसकी ज़रूरत है इस वक्त, वो ये है कि आपके मुल्क में एक माहौल ऐसा हो जिसकी वजह से आप बैरूनी दुनिया को ये कन्विंस कर सकें कि आपका सरमाया यहाँ पर महफूज होगा और आपको फ़ायदा भी होगा, आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। सूरत हाल ये कि आपका अपना बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
आपका अपना इन्वेस्टर यहाँ से भाग रहा है, बाहर दूसरे ममालिक में वो इन्वेस्ट कर रहा है। पढ़ा लिखा बाशऊर तबका, हुनरमंद तबका, आपका क्रीम जो है वो सारी निकल के बाहर के मुल्कों में जाके सेटल हो रही है। तारकीन वतन बन गए हैं वो आपके मुल्क के हालात की वजह से। और आप बाहर के लोगों को जाके किस मुंह से ये कहेंगे कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। हमारा मुल्क तो ऐसा है कि जहाँ पे अपने लोग भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं, लेकिन आप आके इन्वेस्ट करें तो कौन आएगा भाई यहाँ पर। ना आपके मुल्क में कोई आईन है, ना आपके मुल्क में कोई कानून है, ना आपके मुल्क में साफ इलेक्शन है, ना आपके मुल्क में कोई अवामी हुकूमत है, ना आपके मुल्क में अदालत है, ना आपके मुल्क में इंसाफ है। आपके मुल्क का जज खड़े होकर बीच चौराहे में इस सिस्टम के कपड़े उतार रहा है, वो कह रहा है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ। और फिर हम चले हैं मुंह उठाकर लोगों को ये कहना है कि आओ हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। कौन इन्वेस्ट करेगा ऐसे मुल्क में। लेकिन बजाय इसके कि थोड़ी सी दानिशमंदी के साथ बेहतर फैसले किए जाएं, उल्टा क्या है, बढ़के ही नहीं ख़त्म हो रही, धमकियां ही नहीं ख़त्म हो रही, ताने ही नहीं ख़त्म हो रहे। ये आपकी समझदारी है पूरी, जो ऊपर टॉप ब्रास बैठी हुई है आपकी लीडरशिप। तो ये जो सारी सूरत हाल है, ये मुल्क को किस तरफ लेके जाती है, इसकी तरफ किसी के कोई ध्यान ही नहीं है। अब फवाद चौधरी साहब की हम बात करते हैं, जब उन्होंने ये बात तो बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि जी आपका इस वक्त खड़े होना इमरान खान के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बड़ा आसान हल है, मुल्क को सिर्फ आपने आइन पे चलाना है। ये सारे मशवरे जो लोग देते हैं, यूँ कर लें, वो पीछे हट जाए, वो पीछे हट जाए। कल उमर अयूब साहब ने बड़ी अच्छी वैसे बात की, उन्होंने कहा कि हमें लोग कह रहे हैं कि एक कदम पीछे हट जाए, हम तो पहले दीवार के साथ लगे हैं, पीछे तो अब जगह ही नहीं है पीछे हटने की, अब हम क्या पीछे हटें, पीछे तो दीवार है। ऊपर से उन्हें कहते हैं माफिया मांगे आप। तो बात ये है कि जब आपने बदले ले लिए तो फिर माफ़ी क्यों मंगवा रहे हैं। तो होता ना कि आपने बदला नहीं लिया तो समझ में आता है, जब आपने बदले भी ले लिए तो फिर माफ़ी किस बात की है। तो बात ये है कि अब सिचुएशन ऐसी है नहीं कि आप ये कहें कि जी यूं कर लें तो यूं कर लें तो चलो जी बातचीत का निकल के हल हो जाएगा। बात ये है कि अब इस मुल्क को तय कर लें कि आइन और क़ानून के मुताबिक ही चलाना है। हमने बहुत सी मसलियतें देखी हैं, बाद में बार बार यही हालात पलट कर आते हैं। तो एक दफ़ा बग़ैर मसलहत के भी फ़ैसला कर लेना चाहिए। एक दफ़ा तय हो जाने दीजिए, अगर कोई डट के खड़ा हो ही गया है, उसके पीछे आवाम खड़ी हो ही गई है, तो ये तय कर लेने दीजिए कि इस मुल्क को हमने आइन और क़ानून के मुताबिक चलाना है। नजम सेठी साहब, आप खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट हर आपका जो मुल्क का हिस्सा है, डिपार्टमेंट है, महकमा है, तबका है, हर तरफ उनके जो हैं मामलात में मुदाखलत है। तो ये कि जो हाइब्रिड सिस्टम हमने बना दिया, ये क्यों हम इसको बचाने की कोशिश करते हैं, बार बार आ जाते हैं कि सिस्टम को कुछ ना हो जाए, बचा लो इसको किसी तरह। क्यों इस सिस्टम को बचाना है, मुझे तो ये आज तक समझ नहीं आया। इस सिस्टम ने हमें क्या दिया है, कहाँ खड़ा किया है इस सिस्टम ने हमें। ये कि 150वें नंबर पे हमारी अदली है, ये कि मईशत के एतबार से हम किधर सोमालिया, यमन, सूडान उनके साथ खड़े हुए हैं। ये दिया है इस सिस्टम ने हमें कि हमारे लोग 50% से ज़्यादा लोग इस मुल्क में रहना ही नहीं चाहते। ये दिया है इस सिस्टम ने हमें। तो इस सिस्टम को बचा के हमने करना क्या है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस हाइब्रिड सिस्टम से निकलें, हर कोई अपना काम करे जो उसका काम है। मुंतखब क़यादत को दे लेने दें हुकूमत। अच्छा करेगी तो वो जवाबदेह है, बुरा करेगी तो जवाबदेह, आवाम उसको निकाल देगी, अगली दफ़ा दूसरी क़यादत आ जाएगी। लेकिन ये सिस्टम इसी तरह से प्यूरिफाई होगा, इसी तरह से प्यूरिफाई होगा। एक बेहतर करेगा, दूसरा उससे बेहतर करेगा। परफॉर्मेंस पे लोग जब वोट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सूरत हाल में बेहतरी आएगी। हुकूमत में आने का रास्ता ये ना हो कि इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ठीक होंगे तो हुकूमत में आ जाएंगे, तो कौन परवाह करेगा परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस फिर वैसी होगी जैसी इस वक्त इस हुकूमत की है। 2-3 महीने में क्या परफॉर्म किया इन्होंने, स्कैंडल पे स्कैंडल आ रहे हैं, नुकसान पे नुकसान हो रहा है, आइसोलेशन हुई पड़ी है, कोई मुंह नहीं लगा रहा हमारे मुल्क को। तो फिर परफॉर्मेंस ऐसी होगी। उनकी फ़िक्र इस वक्त क्या है, सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ ना हो जाए। और इस्टेब्लिशमेंट की फ़िक्र ये है कि ये बस हमारे कहने पे चलते रहें।
तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त जो है वतन अजीज़ की बनी हुई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।